जय श्री राम। आपके अपने चैनल रुद्र एस्ट्रो फॉर लाइफ में आपका स्वागत है। मैं पंडित मदन लाल शर्मा। आज बात करेंगे केतु के गोचर की। 30 अक्टूबर 2023 से 18 महीने यानी 1.5 साल के लिए केतु कन्या राशि पर गोचर करेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए इसका क्या फल होगा, क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। क्योंकि लोगों के मन में यह जानने की बड़ी इच्छा रहती है कि 1.5 साल के लिए अगर केतु कन्या राशि पर आया है तो उसका हमारी कन्या राशि पर क्या फल मिलेगा, उसका क्या फायदा, क्या नुकसान होगा, वो हमें क्या देके जाएगा। क्योंकि आजकल देखा जाए तो कारोबारों में मंदे शंदे रहते हैं। हर इंसान अपने घर परिवार में इतना बिजी है कि उनको कहीं आने जाने का भी समय नहीं लगता। तो हर इंसान YouTube चैनल खोलकर सबसे पहले यही देखता है कि राहु केतु या केतु राहु जब राशि परिवर्तन करेंगे तो हमें उसका क्या फल मिलेगा। तो सबसे पहले केतु जो कन्या राशि पर 1.5 साल गोचर करेंगे, तो कन्या राशि वालों को एक बात बता दूं, अपनी बोल बाणी, क्योंकि केतु जब राशि पर चलता है तो इंसान की जुबान में कई बार कुत्ता लग जाता है। कुत्ता लगाने का मतलब यह है कि उसकी वाणी जो है उसमें गर्माहट आ जाती है। वाणी में ऐसी गर्मी आती है कि सामने वाला सोचता है कि इंसान हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है। लेकिन कन्या राशि वालों के जातकों के लिए बता दूं कि वो सबसे बड़े प्यार से, विनम्रता से बात करें ताकि केतु हमें ज्यादा से ज्यादा तंग ना करे। क्योंकि केतु अगर हम किसी को कारकांश वाणी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बने बनाए काम बिगड़ेंगे। दूसरी बात, केतु गुप्त विद्याओं का मालिक है। तो कन्या राशि के जो जातक हैं, अगर वो गुप्त विद्या या गुरु महाराज की कृपा से कोई विद्या सीखने की कोशिश करते हैं तो उनको इस 1.5 साल में सफलता प्राप्ति के योग हैं। और अगर केतु किसी के 12वें घर में गोचर करता है तो उसका नीचे केतु की दशा या अंतर या प्रत्यंतर आता है तो निश्चय ही वो मोक्ष का प्रदाता बन जाता है। कई बार गुरु कृपा या भगवत कृपा से या भगवती माता रानी की कृपा से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और कई बार देखा जाता है कि केतु जब यहां से 12वें घर से गोचर करता है या उसका दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होती है तो कई बार लोगों को वाक सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। वो जो लोगों को 1.5 साल में कहते हैं वो स्वयं सिद्ध हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक बड़ी जरूरी बात है कि अपने मुंह से कोशिश करें, हमेशा लोगों का भला मांगे और सच बोलें, झूठ का साथ मत दें, किसी को बुरी बात या किसी को गलत बात मत कहें, नहीं तो जो आपका अच्छा केतु है वो भी आपका खराब हो जाएगा। तो केतु हमें गुप्त विद्याओं का मालिक भी है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो जो केतु है वो गुप्त परेशानियों का कारण भी है। कई बार आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम दे देता है या पाइल्स की, बवासीर की प्रॉब्लम भी केतु अगर अष्टम घर से गोचर करे, मंगल केतु की युति या शुक्र केतु की युति बनेगी तो आपको स्त्रियों को गायनी के रिलेटेड या पुरुषों को प्रोस्टेट या बवासीर के रिलेटेड प्रॉब्लम भी वो दे सकता है। तो केतु के बचने के क्या उपाय हैं? सबसे पहले, अगर आपने घर में कुत्ता रखा है तो उसकी अच्छी तरह सेवा करें। अगर नहीं भी रखा तो जो स्ट्रीट डॉग हैं, गली मोहल्ले में जो आपके कुत्ते हैं, उनकी सेवा करें। उन्हें दूध, दही, ब्रेड या कुछ भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा किसी के छठे भाव में है जन्म से तो वो दूध, दही, चावल, चीनी, पानी, बर्फ का दान करना उनके लिए मना होता है। तो इसलिए वो दूध, दही का दान ना करें और किसी चीज को दान कर दें। और कुत्ते, कौवे, अगर कौवे की सेवा करना भी उनके लिए बड़ा शुभ और मंगलमय रहता है। क्योंकि कुत्ते को अगर आप दूध, दही या कुछ डालते हैं तो आपके शत्रु भी कमजोर होते हैं। और अगर आप पक्षियों को दाना डालते हैं तो घर में सुख, समृद्धि, शांति आती है। अगर आप कौवे की सेवा करते हैं तो उससे सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है कि आपके जो पितृ देवता, जो पितृलोक में बैठे हैं, वो प्रसन्न होते हैं, आपको, घर परिवार को सुख, समृद्धि, शांति का आशीर्वाद देते हैं। तो केतु को ठीक रखने के लिए एक और उपाय क्या है? गणपति जी की पूजा। गणपति अथर्वशीर्ष का आप पाठ कर सकते हैं, जिसको करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति आएगी। क्योंकि अगर केतु 1-1.5 महीने के लिए आए तो आप छोटे मोटे उपाय कर सकते हैं। लेकिन केतु जब एक राशि में 1.5 साल गोचर करते हैं तो आपको वो समस्याएं, परेशानियां भी देते हैं।
जहां आपको कुछ अच्छा देते हैं, थोड़ा बहुत बुरा भी देते हैं, तो उससे बचने के लिए आप केतु का बीज मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। इस बीज मंत्र का आप रोज रूटीन में 1, 3, 5, 7 या 9 या 11 माला कर सकते हैं। कुत्ते कौए की सेवा कर सकते हैं। पीपल के नीचे काले तिल, चावल या चीनी, 3 चीजें मिक्स करके जो काले रंग की चींटियां होती हैं, उनको ये खिलाने से केतु आपका अच्छा रहेगा। भगवान शंकर को कच्चे दूध में काले तिल मिलाने से आपका केतु अच्छा रहेगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा। और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। और एक बात का खास ध्यान रखें, केतु, क्योंकि आपके कर्म, सबसे पहले अपने जो कर्म है उनको सुधारें। अगर आप ये उपाय भी कर लेते हैं, अपने कर्म नहीं सुधारते, तो आपका किया कराया व्यर्थ है। इन 1.5 साल में कन्या राशि के जातकों के लिए ध्यान रखें, अगर कोई आज से पहले 30 अक्टूबर से पहले कोई गलत काम कर भी दिया है तो उसका प्रायश्चित कर लें, अपने मन में उसका पश्चाताप करें और आने वाले 1.5 साल में कोई ऐसा काम ना करें जिसके करने से आपको पीड़ा का झेलना पड़े। क्योंकि इस 1.5 साल में कन्या राशि के जातक अगर कोई पाप करते हैं तो उनको 100 गुना ज्यादा उसका फल मिलेगा। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ छोटी छोटी वीडियो शेयर करते रहें, तो आप हमारे चैनल रुद्र एस्ट्रो फॉर लाइफ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। राधे राधे।